जिस्ट क्या है भाई, कुछ तो प्रेशर रहा होगा, वरना सरकार और बीजेपी भी इस बात को जानती है कि जो जीएसटी लगाया है उससे जनता नाराज होगी और विपक्ष को मुद्दा मिलेगा, तो कोई तो मजबूरी रही होगी, वरना नहीं होता। शरद कोहली जी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही सर। मैं पहले ही इस बात का जवाब देना चाह रहा था, पर आपने मेरी बात का जवाब लिया नहीं, जब आपने मुझे पहले बोलने का मौका नहीं दिया। देखिए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाई गई थी जिसमें विपक्ष के भी रिप्रेजेंटेटिव थे। हाँ। उन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन, अपनी रिपोर्ट दी जीएसटी काउंसिल को। जीएसटी काउंसिल में भी सभी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स बैठते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस रेट बढ़ोतरी के फेवर में हूँ, मैं कतई इसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा हुआ है। पर मैं कहना चाहता हूं कि जब मिनिस्टर में विपक्ष के भी नेता है, उन्होंने जब रिपोर्ट और जब इस काउंसिल में की सारे विपक्ष नेता बैठे, तो उस समय इसका विरोध क्यों नहीं किया गया, उस समय वॉकआउट क्यों नहीं किया गया, उस समय आवाज क्यों नहीं उठाई गई? वहां ये पारित हुआ, 18 जुलाई को लागू करने की बात हुई। अब अचानक क्या हुआ, विपक्ष को याद आ गया उस समय हाँ करके, और अब बोलने का बनता नहीं है। मैं और साथ में मैं ये जोड़ रहा हूँ रोहित कि मैं रेट बढ़ने के फेवर में नहीं हूं, कतई नहीं हूं, क्योंकि इन्फ्लेशन आपका 7% से ऊपर है, होलसेल इन्फ्लेशन 15% से ऊपर है। मेरा यह मानना है कि अगर आपने टैक्स इवेजन की वजह से इस टैक्स सामान को टैक्स लगाया है, तो आप 5 साल जहां रुके, आप 2-3 जीएसटी काउंसिल और रुक सकते थे। जब आपका इन्फ्लेशन 4-5% पे आ जाता, तब आप इस टैक्स इवेजन को रोकते। पर उस समय विपक्ष को क्यों नहीं रोका, ये मैं जानना चाहता हूं, और लोग हम आज जानना चाहता है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने क्यों अपनी रिकमेंडेशन और जीएसटी काउंसिल ने क्यों इसको पारित किया, जहां पर उनकी पूरी है, पूरा उनको बोलने का मौका दिया जाता है और उनके वोट वैल्यू है। अंशुल अवजीत जी जवाब दीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर। अंशुल अवजीत जी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स सॉरी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स पर। नहीं, देखिए, बहुत बार हमने प्रेस वार्ता किया है, उसके बाद जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद में हमने प्रेस वार्ता किया, चिदंबरम साहब सामने आए और उन्होंने कहा कि विपक्ष को हमेशा यहां पर नजरअंदाज किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, उनका अनादर किया जाता है, विपक्ष को जीएसटी में सीरियसली नहीं लिया जाता। हमने ये जो जीएसटी जिस तरह से हमने कल्पना की थी, जिस तरह के जीएसटी के हमने बारे में सोचा था, ये वो जीएसटी नहीं है। ये यहां पर जीएसटी में बुनियादी खामियां हैं। लोग बहुत कहते हैं कि नहीं, जीएसटी जिस तरह लागू हुआ उसमें बहुत सारी परेशानी आई, वही समय तो लगता है, 5-7 सालगिरह, अभी 5 साल की सालगिरह अभी मनाई, उसमें तो उतना समय लगता है। नहीं, परेशानी यह है कि यहां पर इसकी नींव में, इसकी बुनियाद में यहां पर खामियां हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने ये कहा था कि कम टैक्स होगा, एक टैक्स होगा। जहां पर आपने 3 टैक्स लगा दिए, 3 क्या 8 लगा दिए हैं। यहां पर 0.25 है, 3 है, 5 है, 8 है, 12 है, 18 है, 28 है, और फिर 0 भी है, फिर एग्जेम्पशंस भी है। इतने ज्यादा व्यापक तरफ से टैक्सेस हैं। दूसरी बात, यहां पर इतनी ज्यादा 5 सालों में तब्दीलियां हुई हैं। आप जानते हैं कि 870 तो नोटिफिकेशंस आए हैं, 138 तो सर्कुलर्स आए हैं, 140 से ज्यादा सर्कुलर्स आए हैं, और यहां पर ऑर्डर है 38 ऑर्डर्स। तो इतनी ज्यादा अगर तब्दीलियां हुई है 5 साल में, आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा टैक्स है। और सरकार को समझ ही नहीं आ रहा कि टैक्स रैशनलाइजेशन कैसे करें,